भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11 परिवर्तिनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी तथा दान एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 सितंबर 2025 बुधवार की सुबह 3:53 से हो जाएगा, जो कि 4 सितंबर 2025 गुरुवार की सुबह 4:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। शुद्ध एकादशी हरिवासर उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वो इस बार 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही रखा जाएगा। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय या व्रत खोलने का दिन, जो कि 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन श्री वामन जयंती के दिन सुबह 6:22 से लेकर के 8:22 तक व्रत खोलने का समय रहेगा। अगले दिन कोई और व्रत यदि आपको करना है तो फल, जल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा आप कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 2 सितंबर 2025 के दिन करना है, वहीं एकादशी का व्रत 3 सितंबर को करना है तथा 4 सितंबर के दिन एकादशी व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, इस कठिन संसार सागर में ये 6 कार्य मोक्षदायक बताए गए हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, प्राणी मात्र को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस बार जो एकादशी आ रही है वो सबसे बड़ी एकादशी है, क्योंकि इस दिन विमान में बैठ करके, डोल में बैठ करके प्रभु भ्रमण करते हैं, तो इसे डोल 11 भी कहा जाता है। जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष में, एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी आती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन यानी 3 सितंबर को सुबह जल्दी उठ करके, स्नान करके, पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके, व्रत रख करके
अगले दिन ही भोजन करूंगा। यदि आपने इस श्लोक का या इस पंक्ति का भी उच्चारण कर लिया तो आपका संकल्प हो जाएगा। वैसे तो यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप पूजा घर में देव स्थान में या पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके पूजा की थाली में रोली अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रख करके चंदन, तुलसी पत्र, कुछ पैसे, सुपारी रख करके संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, अक्षत के स्थान पर जौ और तिल रखे, एक सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और आपको बोलना है ओम विष्णु 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 हो, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णु भयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे ही क्षिप्रा तटे ही हरसिद्धि पीठे ही महाकाल बने ही संवत 2082 मासानाम मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे ही शुभै ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायाम पुण्य तिथयोः बुधवासरान्वितायाम पूर्वाषाढ़ा दिवस नक्षत्रे धनु राशिस्ते श्री चंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु सिंह राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इत्ससु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे परिवर्तनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमादान अवश्य ही आप प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, जल प्रदान करे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी में जल चढ़ाएं, तुलसी जी का पूजन अर्चन करे, गौ माता का पूजन अर्चन करे, गौ माता को घास खिलाएं। इस दिन किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करे। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध और सात्विक फलाहारी वस्तु होती है उनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का अपमान न करे, अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि सो जाते तो यथासंभव स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन करे। रात्रि को जितना हो सके जागरण करे और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। और एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए तो भी आपको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। इस बार डोल 11 परिवर्तनी एकादशी
जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, दान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 बुधवार को ही करना है। एकादशी तिथि का प्रारंभ इसी दिन सुबह 3:53 से हो रहा है, जो कि 4 सितंबर 2025 गुरुवार की सुबह 4:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः शुद्ध हरिवासर उदया तिथि के अनुसार जो परिवर्तनी एकादशी रहेगी वो 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही होगी। इसी दिन सभी को व्रत रखना है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन है वो 4 सितंबर 2025 गुरुवार श्री वामन जयंती के दिन सुबह 6:22 से लेकर के 8:22 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उनको 2 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। वहीं 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है और 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा शुभ समय में आपको करना चाहिए। अब हम आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मौत मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभार, पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा रंद अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम्, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु के कीर्तन करना और प्रभु का स्मरण करना, भगवान का पाद सेवन यानी चरणामृत का पान करना, भगवान की अर्चना तथा पूजा करना, प्रभु की वंदना करना और दास भाव से मंदिर की प्रभु की सेवा करना तथा सखा भाव से प्रभु की जो है भक्ति करना और अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए प्रभु को आत्म निवेदन करना, इसे नवधा भक्ति कहा गया है।
एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसका महात्म कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की कथा आज तुमको सुनाने जा रहा हूं। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी है तथा जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर के कोई भी उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान कहते हैं कि मेरी यानी वामन स्वरूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप को प्राप्त करते हैं। जिसने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा गया है। भगवान के वचन को सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट कैसे लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप धारण कर करके आपने क्या क्या लीलाएं की थी। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। भगवान कहते हैं कि वह मेरा परम भक्त था, विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष करने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर के नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन तथा उनकी स्तुति करने लगे। भगवान कहते हैं कि मैंने वामन रूप धारण करके देवताओं के आग्रह पर 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता को सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि यह मुझको 3 लोकों के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प करके मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके यहां तक कि भूलोक में पद, भूअरलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर तथा महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ करके कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहां रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख करके मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग पर हुई,
हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को सुनते हैं या किसी औरों को सुनाते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। स्वामी शरण गहूं में किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। हौस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय। तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी। मन वांछित फल पावे।
ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये। आर्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वातचक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्या वा भूमिं जनेन देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद ही आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप डोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं, या एकादशी से संबंधित कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान हमारे माध्यम से यदि आप करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके अपना नाम और गोत्र तथा हमें भेज करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करते रहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।